आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट नोट इंपोर्ट अगेंस्ट सेल इनवॉइस इन टेलीफ्रेम। टेलीफ्रेम 5.0 में क्रेडिट नोट इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, उसका एक्सेल टू टैली के साथ टेम्पलेट का मैपिंग किस तरह से करेंगे, वन बाय वन करके सारे प्रोसेस को समझेंगे। साथ ही अगेंस्ट सेल इनवॉइस को मैपिंग किस तरह से करेंगे, उसका हेडिंग कैसे बनेंगे एक्सेल में, उसको भी हम समझेंगे। और राउंड ऑफ को लेकर के जो भी एरर आएगा, डिफरेंस आएगा, उस एरर को हम किस तरह से सही करेंगे और टेम्पलेट में उसका मैपिंग कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को भी आज हम समझने वाले हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही एक्सेल शीट पर एक डाटा तैयार कर रखा है, जिसमें आप देख लीजिए ये मेरा टोटल हेडिंग है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल मैंने एक हेडिंग बना रखा है। उसके बाद इसमें मैंने सेल इनवॉइस के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट मुझे बनाना है, तो ये सब डाटा मैंने फुलफिल कर लिया है। आप चाहे तो क्रेडिट नोट का लेजर अलग से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह भी सेल लेजर में ही क्रेडिट नोट को एडजस्ट करेंगे, तो जो जिस परसेंटेज के अगेंस्ट में होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट नंबर, उसका डेट वगैरह जो कुछ है सब कुछ फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए टाइप ऑफ प्रेफरेंस अगेंस्ट, इस बिल के अगेंस्ट में ये जो है इनवॉइस जो है क्रेडिट नोट का वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने बायर का डेट, स्टेट, कंट्री वगैरह, इसका जीएसटी नंबर, अगर रजिस्टर्ड है तो जी, नहीं तो अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन टाइप, कंपनी, प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पर मैंने कंपनी स्टेट लिया है। इसका मैपिंग के साथ या एक्सेल या टैली के साथ इसका कोई भी इंपोर्ट या लेना देना नहीं रहेगा। टेम्पलेट में इसके लिए कोई आपको टेम्पलेटिंग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने लिया है यहाँ पर इसलिए लिया है कि मैंने ये ऑटोमेटिक सीट बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। आप अगर मैनुअल ये सब कुछ फुलफिल करेंगे तो आपको ये लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर कंपनी का स्टेट और जहाँ पे माल हम सेल कर रहे हैं वहाँ का स्टेट अगर दोनों ही सेम रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लोकल गुड्स से आ जाएगा और यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा। अगर यहाँ पर कंपनी, ये कहाँ गया, यहाँ पर अगर कंपनी दिल्ली है मान के चलिए और प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेंट्रल गुड्स सेल्स आ जाएगा और यहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा। ये दोनों ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे कंपनी लिया है। अगर ये सब चीज़ आप मैनुअली फिल करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे वो लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इस हिसाब से बनाएंगे सीट के हिसाब से, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। अगर ये सीट चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या चैनल के डिटेल में भी है, तो मैं आपके मेल पे इस सीट को सेंड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 18%, 12%, 28% जो भी है, यहाँ पे जीएसटी रेट मैंने सेट कर दिया है। ठीक, जीएसटी रेट जो मैंने सेट कर दिया है, तो अगर आप यहाँ से जीएसटी रेट को चेंज करेंगे, मान के चलिए यहाँ 28 दे देंगे, तो ये भी यहाँ पे ऑटोमेटिक 28 चेंज हो जाएगा। आपको इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी ये जो है यहाँ पे मैंने फार्मूला सेट कर रखा है, टोटल आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपने अपने टैली में कुछ और लेजर बना रखा है, मान के चलिए ये तो मैंने आपको बताया इस तरह से लेजर, मान के चलिए आप कोई और लेजर बना रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, इस फार्मूला में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लोकल सेल के अगेंस्ट में आप लोकल सेल के लिए लेजर बनाएंगे वो यहाँ पे आपको मैनुअली फिट कर देना है, और सेंट्रल सेल के लिए अगर जो बनाएंगे तो उसको यहाँ पर फिट कर देना है, बाकी ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक, यहाँ पे आप मैनुअली इसे चेंज कर देंगे और यहाँ से इसको फिल करने के बाद डबल क्लिक कर देंगे तो ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। इसके नीचे नहीं आ रहा है, मैंने इसमें फंक्शन लगा रखा है कि अगर ये एरिया आपका जो है AA20 एरिया में अगर क्या है ब्लैंक रहे तो ब्लैंक ही रहेगा ये सीट, और नहीं AA2 एरिया अगर फुलफिल है तो यहाँ पे ये सब ऑटोमेटिक ले लेगा। देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है।
इस तरह से मैंने यहाँ भी सेट कर रखा है फार्मूला अगेंस्ट रेफरेंस का। आप न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से ये सब चीज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, इस तरह से मैंने इसमें भी लगा रखा है। आप जो भी टैक्स रेट यहाँ पे सेट करना चाहते हैं मेनू जो आपके टैली में है वो यहाँ पे फुलफिल कर दीजिएगा। बाकी जो फंक्शन है उसे एज इट इज रहने देना है, तो ये ऑटोमेटिक आपके टैली के हिसाब से लेयर तैयार हो जाएगा। इसमें भी मैंने ये सेट कर रखा है। इसमें कुछ नहीं किया, ये आपको मैनुअली फुलफिल करना है। इसमें ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ये आपको मैनुअली टैक्सेबल वैल्यू मैनुअली बताना है और ये मैनुअली बताना है। उसके बाद ये जो है मैनुअली भरना है, रियल रेफरेंस नंबर आपको मैनुअली भरना है। इसमें इसको फुलफिल नहीं करना है, ये ऑन अकाउंट अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में या आइटम इनवॉइस मोड में जिस तरह चाहे वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। ये आप कहाँ से लेंगे, तो आप यहाँ से टैली में आ जाएंगे। टैली में आ जाने के बाद आप चले जाइएगा यहाँ से क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन में। क्रेडिट नोट में जाने के बाद यहाँ से आप ये चेंज मोड वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इस पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो आपका एज वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस, आइटम इनवॉइस या यूज इंटरेस्ट अकाउंटिंग। इंटरेस्ट वगैरह के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अगर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जाना है तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, और ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा तो ये हो जाएगा पेस्ट। वाउचर टाइप में आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट लेना है, क्योंकि आप क्रेडिट नोट का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आप वाउचर टाइप देख रहे हैं, क्रेडिट नोट लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट नोट सेम टू सेम आपको यहाँ पर टाइप करना है मैनुअली। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ है जो मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा। बाकी ऑटोमेटिक इस सीट में फिट है। अगर आप पूरा सीट ही मैनुअली फिट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस सब में सारा में फंक्शन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसमें मैनुअली है उसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। ये सब जो भी है इसमें भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। टोटल इनवॉइस में लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ ये टोटल इनवॉइस वैल्यू आपका जो है, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस टोटल इनवॉइस वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स जो भी है तीनों को जोड़ करके यहाँ राउंड ऑफ कर दिया है। डिफरेंट भी आ रहा है 0.4 पैसे का या 5 पैसे का या 50 पैसे का, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिया। यहाँ पे क्या किया, टोटल को राउंड ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिया है, देख सकते हैं लास्ट में, ये भी टोटल ही है टोटल, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ में है, राउंड ऑफ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ वैल्यू नहीं लिया है इस फार्मूला में, और वहाँ टोटल इनवॉइस में राउंड ऑफ लिया है। तो उसको मैंने क्या किया, टोटल इनवॉइस में से इसको माइनस किया और यहाँ पे राउंड ऑफ ले लिया है। ये जरूरी है, डायरेक्ट आप नहीं घटा सकते हैं, नहीं तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जो प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, यानी कि जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ऑटोमेटिक ये आपका राउंड ऑफ लेजर के साथ टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज काम आपको यहाँ पे करना है। तो इस तरह से ये यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो गया है सीट। अब हम इसको टेम्पलेट करेंगे टैली में चल करके। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ टैली में जाएंगे। यहाँ पर आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आप मैनेज में आएंगे, मैनेज मैपिंग टेम्पलेट में आएंगे। यहाँ पे क्रिएट करना है, अल्टर वो है जो पहले से ही आपने टेम्पलेट बना रखा है, उसमें एडिट वगैरह कुछ करना है तो उसके लिए अल्टर का यूज करेंगे। क्रिएट करना है अभी मुझे क्रेडिट नोट का टेम्पलेट, तो एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि ये भी जो फाइल आपने बना रखा है ये फाइल कहाँ पे सेव है। ठीक, तो इस फाइल को मैंने इस वाले में सेव कर रखा है और यहाँ पे इस फाइल का नाम दिया है डेबिट नोट क्रेडिट नोट। इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपके सीट में 2 सीट बनाया हुआ है, डेबिट नोट का एक क्रेडिट नोट का, तो मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, इसलिए मुझे ये वाला क्रेडिट नोट लेना है। एंटर करना है, यहाँ पे एक बार बैक स्पेस प्रेस करना है। अभी मुझे सिर्फ इस कंपनी, ये जो कंपनी मैंने बनाया है इसी कंपनी में टेम्पलेट करना है, तो दिस कंपनी लेना है। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे क्रेडिट नोट इंपोर्ट, एक नाम टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर में ऑप्शन आप देख रहे हैं सेल परचेज कॉन्ट्रा क्रेडिट नोट से रिलेटेड, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब ये जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इसके हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पे जो टैली में जो आपका ये वाउचर टाइप वगैरह जो भी देख रहे हैं फील्ड, वो सेट करना है। जैसे कि फर्स्ट में ले लेंगे हम सबसे पहले मोड, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे
यहाँ पे आ जाइए आप, ये चेंज मोड का ऑप्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे टैप करिएगा चेंज मोड, आ गया, एंटर करेंगे और इस चेंज मोड के हेडिंग को ये देख लीजिए, इस साइड एक्सेल में जो आपने हेडिंग बनाया है ये यहाँ पर आ चुका है, आ गया है। एक्सेल में जो आपने हेडिंग बनाया पूरा हेडिंग आ चुका है। तो इस हेडिंग का टैली के हेडिंग के साथ आप अपने एक्सेल के हेडिंग को मैच करेंगे, मैपिंग करेंगे। तो चेंज मोड एंटर करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या है, वाउचर टाइप। तो हम यहाँ पे वाउचर टाइप सबसे ऊपर में है और इसमें भी है वाउचर टाइप। इसी तरह से आपको वाउचर डेट, और यहाँ पे क्या है, वाउचर डेट के बदले में आपने क्या लिया है, वाउचर डेट के बदले में यहाँ पे देख लीजिए, वाउचर टाइप में आपने वाउचर टाइप ले लिया। वाउचर डेट के बदले में यहाँ पे क्या, क्रेडिट नोट डेट का आपने बना रखा है, क्रेडिट नोट डेट। इसी तरह से वाउचर नंबर, तो हमने यहाँ पे वाउचर क्रेडिट नोट नंबर बना रखा है, क्रेडिट नोट नंबर ले लिया। इस तरह से रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मैपिंग नहीं करना है क्रेडिट नोट में। ये मैंने फार्मूला लगाया है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए, कि अगर यहाँ पर मान के चलिए एक क्रेडिट नोट के अंदर 12%, 18% और 28% वाला 3 तरह का इनवॉइस है, आइटम है, स्टॉक आइटम। तो इसमें 18, 12 और 28% है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये लास्ट में, कि इस रेफरेंस के हिसाब से अगर रेफरेंस नंबर सेम है तो यहाँ पर जो हमने अगेंस्ट रेफरेंस दिया है इसका टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू जितना है ये जोड़ करके ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। इसलिए ये ऑटोमेटिक ये ब्लैंक छोड़ देगा। इसमें सब में फार्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक, इसमें भी लगा हुआ है। ये इसलिए ये ब्लैंक है क्योंकि ये टोटल इनवॉइस वैल्यू को एक ही जगह जोड़ लिया है। तो ये मैपिंग करना नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ तक लेना है। उसके बाद आ जाना है यहाँ पर इसका मैपिंग करना है। इसका मैपिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। ये टॉप लेजर में पार्टी, अकाउंट नेम, कैश, बैंक से रिलेटेड सब ये है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा लेजर नेम क्या है। तो यहाँ पे लेजर नेम मेरा क्या है, लेजर नाम का हेडिंग क्या है, पार्टी अकाउंट नेम। तो हम यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम ले लेंगे। अब इसका अमाउंट क्या होगा, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू होगा। इस पार्टी का टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर है ये टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो आपको यहाँ पे लेना है टोटल इनवॉइस वैल्यू, एंटर करेंगे। इस तरह से इसको अमाउंट को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पर अमाउंट को क्रेडिट करना है तो ये CR, ये वाला ऑप्शन अमाउंट क्रेडिट का आ गया। अब यहीं पे आपको इसी टॉप लेजर वाले सेट में आपको रेफरेंस नंबर सब का हेडिंग करना है। के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा आपका टाइप ऑफ रेफरेंस से लेकर के बिल अमाउंट तक, इसको इसमें मैपिंग करना है। तो यहाँ पे आप बिल टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा बिल टाइप ऑफ रेफरेंस। तो आपने भी टाइप ऑफ रेफरेंस बना रखा है। उसके बाद फिर टाइप करिएगा बिल अमाउंट, तो बिल नेम, तो बिल नेम में का हेडिंग यहाँ पर मैंने बिल नेम लिया है। फिर यहाँ पे बिल लेंगे, फिर बिल अमाउंट ले लेंगे, फिर बिल अमाउंट। यहाँ पे आपको इसमें ये वाला मैपिंग छोड़ देना है, ये नहीं देना है, ये सेल के लिए है। तो आप ये समझाने के लिए मैंने दिया है, इसको आपको मैपिंग नहीं करना है। बिल नेम के बाद सीधे बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट में यहाँ पर भी मैंने बिल अमाउंट ले रखा है। अब यहाँ पे इसको डेबिट क्रेडिट करना है। अगर इसको क्रेडिट करेंगे तो इसको भी क्रेडिट ही करना है। तो बिल को क्या करना है, डेबिट क्रेडिट को, बिल को क्रेडिट करना है। ये हो गया, एंटर। अब इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, सबसे ऊपर में इंड ऑफ लिस्ट आ रहा है, एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट लेजर मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट लेजर रहेगा मेरा ये क्रेडिट नोट लेजर। मैंने यहाँ सेल लेजर लिख रखा है, आप यहाँ क्रेडिट नोट भी हेडिंग में लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला लेजर लेना है, लेजर डिटेल फ्रॉम मल्टीपल लॉ के लिए। एंटर करेंगे और यहाँ पे जो भी हेडिंग रहेगा वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, सेल लेजर या क्रेडिट लेजर जो भी होगा, ठीक। उसके बाद सेल लेजर का अमाउंट पूछ रहा है, तो सेल लेजर का अमाउंट में ये लेंगे टैक्सेबल वैल्यू, एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे, अब इसको डेबिट या क्रेडिट क्या करना है, तो डेबिट करना है। तो इसको हमको क्या करना है, DR एंटर करना है। ये हो गया। अब यहाँ पर यहाँ तक का काम हो गया। ये GST रेट जो मैंने दिया है ये टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके साथ ये आ जाए इसके लिए मैंने दिया है। तो इसका भी मैपिंग आपको नहीं करना है। फिर आ जाना है CGST लेजर टाइप में। तो अब यहीं पे देखिए नीचे में दिया हुआ है बॉटम वाला लेजर टैक्स डिस्काउंट से रिलेटेड, तो ये वाला सेलेक्ट करके इसमें लेजर को मैपिंग करना है।
तो इस लेजर को CGST लेजर से मैपिंग करेंगे। फिर इसका अमाउंट लेंगे, तो CGST लेजर है तो CGST अमाउंट लेंगे। फिर इसको डेबिट क्रेडिट क्या करना है, तो इसको डेबिट करना है। टैक्सेबल वैल्यू डेबिट है तो टैक्स भी डेबिट ही होगा। फिर इंड ऑफ लिस्ट करना है, फिर बॉटम सेलेक्ट करना है लेजर। फिर लेजर में जा करके अब SGST लेजर इसी तरह से सिलेक्ट करना है। फिर SGST का अमाउंट सेलेक्ट करना है और फिर डेबिट क्रेडिट में से इसको डेबिट करना है। फिर इंड ऑफ लिस्ट, फिर बॉटम, फिर इसी तरह IGST का है तो IGST लेजर टाइप ले लेंगे, IGST ले लेंगे। फिर इसका अमाउंट ले लेंगे, IGST ले लेंगे अमाउंट। फिर डेबिट क्रेडिट जो भी करना है तो डेबिट करना है, एंटर करेंगे। फिर इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। यहाँ तक हो गया पूरा रेडी, ये सब हो गया। अब हमको ये लेना है एक और राउंड ऑफ लेजर और राउंड ऑफ अमाउंट। तो राउंड ऑफ के लिए भी मुझे ये डिस्काउंट एज ऑन जो भी रहेगा यही लेना है। तो राउंड ऑफ के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेजर में जाकर के राउंड ऑफ लेजर, फिर राउंड ऑफ अमाउंट, एंटर। इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इंड ऑफ लिस्ट करना है। फिर अब यहाँ तक ये पूरा इधर का हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। अब बायर का स्टेट, यहाँ पर सिर्फ सीधा टाइप करेंगे बायर सप्लायर स्टेट, ये रहा, एंटर करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे जो मैंने टाइप कर रखा है बायर स्टेट यो। उसके बाद कंट्री है, नेक्स्ट, तो कंट्री ले लेंगे हम। यहाँ पर बायर सप्लायर कंट्री, तो कंट्री ले लिया मैंने, एंटर करेंगे। अब पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो GSTN नंबर, तो GSTIN, ये रहा बायर सप्लायर, और एक्सेल में मैंने लिख रखा है GST नंबर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, तो ये बायर सप्लायर रजिस्ट्रेशन टाइप। उसके बाद ये मैंने बताया था, ये मैंने लेजर के लिए बनाया है तो इसका मैपिंग नहीं करना है। अब सीधे प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो बायर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। पूरा हेडिंग हो गया जितना भी था यहाँ से यहाँ तक। अब इंड ऑफ लिस्ट सेव कर लेंगे। इस तरह से मेरा पूरा मैपिंग हो गया है। अब इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे चल के हम सीधा यहाँ से इसमें इंपोर्ट करेंगे। एक चीज़ इसमें और समझ लेना है आपको कि इंपोर्ट करने से पहले अल्टर में आ जाना है, वाउचर टाइप में आ जाना है, क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन में आ जाना है और इसको मैनुअल कर लेना है, ऑटोमेटिक नहीं रखना है। अगर ऑटोमेटिक रखेंगे तो ऑटोमेटिक के हिसाब से फिर आपको एक्सेल में ये क्रेडिट नोट भी सही सेट करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, तभी आप ऑटोमेटिक रखिएगा, नहीं तो मैनुअल रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ से ट्रांजैक्शन में एक्सेल सीट के अंदर ये डेबिट क्रेडिट नोट फाइल, इसके अंदर क्रेडिट नोट इंपोर्ट, ये सब कुछ, एंटर। इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ से हम चलेंगे कहाँ पर, डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में और क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन में। ये रहा क्रेडिट नोट वाला रजिस्टर, एंटर करेंगे। ये देखिए आ चुका है सब कुछ, एंटर करते जाइए। हो गया क्रेडिट नोट में, ये अगेंस्ट रेफरेंस, इस बिल के अगेंस्ट में इसने ये क्रेडिट नोट ले लिया। ठीक, अब यहाँ से आप चल करके इसको हम PL अकाउंट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से आप F12 प्रेस कीजिए और शो ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिए, सेव कीजिए। ये आपका क्रेडिट नोट वाला है टोटल, यहाँ पे आ चुका है। इस पार्टी का सेल और इसका क्रेडिट नोट इस बिल के अगेंस्ट में। ठीक, इसी तरह से जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में वो भी ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, क्रेडिट नोट को भी। सिर्फ ध्यान रखना है, सेल में जिस पार्टी को हम वहाँ पे क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पे पार्टी को क्रेडिट नोट में डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट को, टैक्सेबल अमाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक सेल का अपोजिट मैपिंग करना है। तो सेल इन्वेंट्री से रिलेटेड और ओनली सेल अकाउंटिंग से रिलेटेड और परचेज इन्वेंट्री से रिलेटेड भी मैंने इंपोर्ट का वीडियो बनाया है, आप जा कर के देख सकते हैं चैनल पे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डेबिट नोट के बारे में बताएंगे कि उसको इंपोर्ट किस तरह से करना है।